आदाब दोस्तों, पटना के सफ़र में हम पहुंच चुके हैं पटना सिटी और ये इलाका मछड़हट्टा है और यहाँ पर एक बहुत ही कदीमी कब्रिस्तान है। यानी यह कब्रिस्तान मुसलमानों का नहीं, अंग्रेज़ों का है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये उन लोगों की याद में बनाया गया है जिन्हें नवाब मीर कासिम ने मुंगेर से अपने आप को शिफ्ट करने के बाद जब वो पटना आए थे तो बदले की नीयत से जिन अंग्रेज़ों का उन्होंने कत्ल किया था उन्हें यहीं पर दफन किया गया है। तो उन्हीं के याद में यहाँ पर बहुत सारा स्मारक बनाया गया है, तो जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा उन 28 लोगों का नाम भी यहाँ पर है जिन्हें मीर कासिम के ज़रिए अक्टूबर 1763 में कत्ल किया गया था। तो इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और इस चीज़ को अंग्रेज़ों ने, चूँकि बहुत लंबे वक्त तक हिंदुस्तान में हाकिम रहे, तो इन्होंने इसका बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से डॉक्यूमेंटेशन किया, उनकी याद में स्मारक बनाए। तो पटना में ये स्मारक आज भी मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि हमारी सरकार, हमारे यहाँ के लोग इस तरह से बेहिस हो चुके हैं कि अपने हेरिटेज को, अपनी उन चीज़ों को बिल्कुल भी बचाने की कोशिश नहीं करते हैं जिनका कुछ ना कुछ बिहार से, पटना से और हमारी हिस्ट्री से कोई ना कोई लेना देना है। तो जैसा आप हमारे आसपास का जो पूरा खित्ता देख रहे हैं, जैसे ये वाला इलाका हो गया, फिर ये जो पूरा एक लाइन से यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह का बुर्ज बनाया गया है जो आप देख रहे होंगे। और फिर ये काफ़ी लंबा, तकरीबन 70 फीट के आसपास का एक बुर्ज है जिसमें उन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है जो मीर कासिम की फ़ौज के ज़रिए कत्ल कर दिए गए थे। तो मीर कासिम की फ़ौज में जो बेगम सोमरू जो कहलाती हैं, उनके जो शौहर हैं, उनका भी रोल था इन सारे अंग्रेज़ों को कत्ल करने में। जर्मन थे ये लोग। तो इसमें बहुत सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है जो बेसिकली मीर कासिम के ज़रिए कत्ल किए गए थे। तो हम चलेंगे आगे, आपको और नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ये जो रास्ता है बड़ा ही जंगल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि वहाँ तक हम पहुँच पाएँ। तो यहाँ पे आप देखिए, सेक्रेड टू द मेमोरी ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ द नवाब मीर कासिम हु वेयर मैसेकर्ड नियर द स्पॉट इन अक्टूबर 1763 अंडर द डायरेक्शन ऑफ वाल्टर अला सोमरू। अच्छा, अलाय सोमरू, जो नवाब सोमरू भी कहलाते थे। अमंग देम वेयर द, जिन लोगों को कत्ल किया गया तो उसमें देखिए विलियम है, हेनरी हैं, सैमुअल हैं और बहुत सारे लोग हैं। और इस जानिब भी अगर हम चल पाएँ तो इस साइड से भी आपको दिखाते हैं। तो इसमें देखिए, इस तरफ भी उन्होंने सेम चीज़ दिखाने की कोशिश की। और ये देखिए, ये ऊपर जो इमारत है ये देखिए कितनी ऊंची है, लेकिन ये बहुत ही बुरे हाल में है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे जंगल वंगल तो है और जो चीज़ है, हिम्मत नहीं कर रहा जाने का। जाएं या नहीं जाएं? चलो चलते हैं। तो इस तरफ पत्थर नहीं है, अगर होगा भी तो शायद नोच दिया गया हो। तो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन लोग कब कब कत्ल हुए हैं। बैटल ऑफ, अच्छा, ये जो सारे लोग अलग अलग बैटल में हैं, जून के 25 1763, जुलाई 63, उन सारे लोगों को ट्रिब्यूट दिया है अंग्रेज़ों ने। तो ये एक स्मारक है, ये भारत की जंग आज़ादी से जुड़ा हुआ भी स्मारक है, अपोजिट वाइज, यानी अंग्रेज़ों ने जो अपने स्मारक बनाए हैं अपने लोगों के लिए, तो वो है। तो ये पटना के पास एक से एक यूनिक हेरिटेज है, बिल्कुल रोड पे है। तो इसे सरकार चाहे तो इसे बचा सकती है, इसे प्रिजर्व कर सकती है। और ये देखिए, ये पूरा जो खित्ता है यहाँ पे कहा जा रहा है कि वही अंग्रेज़ सारे दफन हैं जिन्हें मीर कासिम की फ़ौज ने कत्ल किया था। तो ऐसा ही एक कब्रिस्तान पटना के बाकी पूरे इलाके में भी, यानी सब्ज़ी बाग में भी मौजूद है। वो भी अबेंडेंड है, लेकिन इसमें जैसा लग रहा है कि यहाँ लोगों को दफन किया गया है या किया जाता है। तो ये इलाका ठीक पादरी की हवेली के बगल में है। तो वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए, सब में कतबा लगा हुआ है, लेकिन बहुत बुरे हाल में है। साफ़ सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता है यहाँ पे, और मेंटेन करने की ज़रूरत थी, इसे बचा के रखने की ज़रूरत थी, ताकि जो कॉमनवेल्थ के जितने मुल्क हैं उनको यहाँ पर एज ए टूरिस्ट यहाँ पे बुलाया जा सके, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो और अच्छी हो सके। लेकिन कोई विज़न नहीं है, कोई ये नहीं है, तो बड़ा गड़बड़ मसला है हमारे यहाँ। देखिए, ये सब में भी कतबा वगैरह लगा हुआ था, लेकिन अब कतबा किसी ने नोच लिया है। तो धीरे धीरे बिना देख रेख की कमी से ये सारा जो कब्रिस्तान का जो पूरा ये खित्ता है, ये धीरे धीरे देखिए ख़त्म हो रहा है।
तो मेरी अपील है हेरिटेज से मोहब्बत करने वाले लोगों से कि वो इस तरफ तवज्जो दें, सरकार पे दबाव डालें ताकि इन चीज़ों को बचाया जा सके। और तो ये एक छोटी सी कोशिश थी हमारी कि मैं यहाँ पर के उन हेरिटेज को आप लोगों से दिखा सकूँ, आप लोगों को उसके बारे में बता सकूँ। तो ये देख रहे हैं, ये ज़्यादातर जो कब्रें हैं या मकबरा जिनको कह सकते हैं, ये सारा कॉलोनियल पीरियड यानी अंग्रेज़ों के दौर में ही बना हुआ है। सबके ऊपर हल्के हल्के कतबे और नाम लिखे हुए हैं कि किन लोगों की कब्र है। तो इन सारी चीज़ों को डिजिटलाइज़ करने की ज़रूरत है। जिस तरह से अमेरिका और यूरोप में किसी भी इंसान की आप ग्रेव को सर्च करके ढूंढ सकते हैं कि वो इंसान कहाँ दफन है, लेकिन पटना में भी हम ऐसा कर सकते थे। लेकिन इसके लिए विज़न की ज़रूरत है, इसके लिए कुछ डेडिकेशन की ज़रूरत है जो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत ही दुख की बात है। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि मैं आपसे बेसिकली यही पटना शहर के अंदर मौजूद अंग्रेज़ों के कब्र को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हर जगह हिंदुस्तान में अंग्रेज़ तकरीबन 200 साल तक हाकिम रहे, तो उन्हों के लोग भी इंतकाल किए, उन्हें भी यहाँ पे दफन किया गया। तो उसको उन्होंने किस तरह से रीस्टोर किया था, किस तरह से सजाया था, वो आज भी मौजूद है। लेकिन आज की डेट में हम उसको बचा नहीं रहे हैं, उसकी देख रेख नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह कर धीरे 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 वो बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है। और अभी हम बीच जंगल होते हुए यहाँ पर से गुज़र रहे हैं। तो ज़रूरत है कि इन चीज़ों को बचाया जाए, तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अगर नहीं रहेगा तो फिर लोग आएंगे क्या देखने के लिए। अक्सर यूरोप और अमेरिका में कब्रिस्तान का बेसिकली उसे डिजिटलाइज़ किया गया है कि किस कब्र में कौन सेक्शन में कौन लोग दफन है। तो इसे भी किया जा सकता है कि लोग अपने बुज़ुर्गों को ढूंढते हुए, जैसे हम लोग शिजरा देखते हैं, वैसे वो भी अपने बुज़ुर्गों को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँच सकें। तो इससे बहुत सारी फ़ायदे हो जाएंगे बिहार सरकार को भी, खुद यहाँ पर के आसपास के लोगों को भी। तो ज़रूरत है कि इन चीज़ों की तहफ़्फ़ुज़ की जाए, इन चीज़ों को बचाया जाए, जो बहुत ज़रूरी काम है। हेरिटेज टाइम्स के माध्यम से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो जो हेरिटेज हमारे सामने से गुज़रे उसका एक बेसिक वीडियो डॉक्यूमेंटेशन हम आपके सामने कर सकें। तो उसी कड़ी में हम पहुंचे थे पटना के पटना सिटी इलाके में मौजूद अंग्रेज़ों के उस कदीमी कब्रिस्तान में, जहां 1763 के वो लोग भी दफन हैं जिन्हें मीर कासिम की फ़ौज के द्वारा कत्ल किया था। तो दीजिए हमें इजाज़त, फिर आपसे अगली जगह अगले हिस्टोरिकल साइट पे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।